हेलो गाइज, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम वुड का यूज पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने वुड का यूज पढ़ा पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आज हम 4 सिचुएशंस देखेंगे जो वुड से रिलेटेड होंगी, क्योंकि हम सिचुएशंस पे बात कर रहे हैं ना कि यूज पे बात कर रहे हैं। सेकेंड जो सिचुएशन होगी हमारी वो होगी रिक्वेस्ट। अब हम रिक्वेस्ट वुड से करते हैं, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो जरूरी नहीं हम वुड से ही करें, हम कुड से भी कर सकते हैं, हम विल से भी कर सकते हैं। तो वो सब डिफर भी मैं आपको समझाऊंगी, और कैसे कैसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, किस सिचुएशन में बोला जाता है वो भी हम सीखेंगे। अगली सिचुएशन होगी हमारी डिजायर, यानी कि इच्छा। जब हमें अपनी इच्छा बतानी हो या किसी की इच्छा पूछनी हो, जैसे चाहूंगा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहूंगा, मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, कोई भी यानी चाहूंगी के अर्थ में जब आएगा तो हम इस सिचुएशन में सीखेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन होगी हमारी वाई वुड और व्हाट वुड। ये बहुत ही प्यारी सिचुएशन होगी जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे घर में भाई बहन है और भाई के पर्स से पैसे गायब हो जाते हैं, तो उसका शक किस पे जाता है? बहन पे जाता है कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं ना। तो बहन उस सिचुएशन में बोल सकती है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी, मैं पापा से तुम्हारी शिकायत क्यों ही करूंगी। इस टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं। इसको आपने मिस नहीं करना है। आई होप ये सब आप जानते होंगे, लेकिन ये यूज आपने नहीं पढ़ा होगा। अगली सिचुएशन होगी हमारे रिफ्यूजल, यानी मना करना। मना करने के सेंस में हम वुड का यूज करेंगे। हो सकता है हम वुड का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं। तो किस सिचुएशन में हम वुड लगाएंगे और किस में हम विल लगाएंगे, ये सभी कंफ्यूजन आप दूर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सीख लेते हैं हमारा पहला जो सिचुएशन है या पहली जो यूज है, रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। इट मीन्स विनम्र निवेदन, कुछ काम कर दोगे क्या। जैसे मैंने कहा, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, क्या मुझे ये पानी की बोतल पास कर देंगे। इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा वुड यू प्लीज, यानी कि हम सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर दोगे क्या। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। केवल आपने बेस फॉर्म को याद रखना है और सेंटेंस बोलना है, और टंग पे आपके आ जाना चाहिए वुड यू प्लीज, राइट। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप पानी की बोतल मुझे पास कर दोगे। अगर यहां लगा देती हूँ मुझे पास कर देंगे, तो हम सेंटेंस बनाएंगे वुड यू प्लीज। आपने वुड यू प्लीज का तो यूज करना है। अब पास करना यानी पास ही होता है, वुड यू प्लीज पास मी, यानी मुझे पास मी द, राइट। अब जरूरी नहीं है कि आप वुड का यूज करें। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम वुड क्यों, वुड का भी तो यूज कर सकते हैं। तो मैं डिफर बताती हूँ आपको। एक तो होता है जो मोर पोलाइट बोलना है तो आप वुड का यूज करेंगे, या आप किसी से ज्यादा यानी कि कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो आप वुड का यूज करें। जैसे मैंने कहा, क्या आप मेरा एक फेवर कर देंगे, मेरा एक काम कर देंगे, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। इस तरह से आप कुड का यूज करेंगे बड़ी जो काम आपने कराना है, बड़ा काम जो आपने कराना है उसके लिए। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड से भी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट आपने करनी होगी तो भी आप कुड का यूज करेंगे। अब बात आती है, क्या मैडम यहाँ हम विल का यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पर विल का यूज भी कर सकते हैं। विल यू प्लीज पास मी द वाटर बोतल। अब देखो इसके बोलने का तरीका अलग होगा हमारा। तो यहाँ आप विल का यूज करेंगे स्टेट बोलने के लिए। आप हिंदी में देंगे नहीं दोगे, क्या तुम वाटर बॉटल पास कर दोगे, ऐसे यानी कि हम गुस्से में किसी से काम करा रहे हैं कि कर दोगे, देंगे नहीं कर दोगे, तो आप विल का यूज कर सकते हैं, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या आप चुप हो जाएंगे, या क्या आप चुप हो जाओगे, ऐसे बोलना है आपको। क्या आप चुप हो जाओगे, तो आप विल का यूज करेंगे यहाँ। विल यू, अगर आप प्लीज लगाना चाहते तो लगा सकते हो, विल यू प्लीज बी क्वाइट, राइट।
अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो वुड यू प्लीज बी क्वाइट। ओके, इस तरह से आप कुड का, वुड का, विल का यूज कर सकते हैं जब आपने बोलना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी हो तब। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम डिजायर की बात करते हैं या तो हम अपनी इच्छा बताते हैं या दूसरों की इच्छा पूछते हैं, तो उस सेंस में भी हम वुड का यूज करेंगे और जो सेंटेंस की सेंस होगी वो आएगी चाहूंगा, चाहूंगी। जैसे इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होगा वुड यू लाइक टू। ये तो आपका कंपल्सरी है, इसको आपने याद कर लेना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ आई वुड यू लाइक टू टॉक टू योर फादर। क्या तुम मेरी मम्मी से बात करना चाहोगे? इस तरीके से मैंने बोला, तो हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू टॉक टू माई मॉम। क्या आप मेरे भाई से मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट माई ब्रदर। इस तरह से हम वुड यू लाइक टू का यूज करते हैं। अब एक जो है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, वो भी मैं आपसे बताती हूँ। यहाँ पर तो है कि यही जो हमारा सब्जेक्ट है काम कर रहा है, हो सकता है मैं चाहती हूँ कोई और भी काम करे, तो उस सिचुएशन में कैसे वुड का यूज होता है वो भी सीखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो आप यहां लिख सकते हो वुड यू लाइक टू हैव टी। क्या आप यहां रुकना पसंद करेंगे? यहां पे स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख देती हूं वुड यू लाइक टू स्टे हियर। यहां रुकना पसंद करेंगे। इस तरह से हम वुड यू लाइक टू का यूज करेंगे। अब बात आती है, अगर मैंने सेंटेंस बोला मैं चाहूंगी आप यह काम पूरा करें, इस टाइप से भी तो हम सेंटेंसेस बोलते हैं डेली अपनी कन्वर्सेशन में। तो फिर आपने तो ये सीखा है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। आप पहले वुड का यूज करेंगे, फिर आप लगाएंगे फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं चाहूंगी, यहां पर आप आई का यूज करेंगे। फिर लाइक, लाइक के बाद आपने टू नहीं लगाना है, सेकंड पर्सन का यूज करना है। देन आप टू का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जस्ट पहले। देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, राइट। इस तरह से भी आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंसेस डेली कन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है मैं चाहूंगी आप यह काम पूरा करें। अब देखो, अगर क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो वुड आप पहले लगाएंगे। अगर हम सीधा सेंटेंस बोलते हो, आप सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी मैं चाहूंगी आई, उसके बाद वुड, आई वुड। अब लगाओगे आप लाइक, आई वुड लाइक। उसके बाद आप सेकंड पर्सन, यानी कि आप से मैं ये काम कराना चाहूंगी, यानी कि यू, लाइक यू टू कंप्लीट दिस वर्क। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने अपने आप से। काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, मैंने केवल एक या दो एग्जांपल आपको कराए हैं। अब चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। अब बात आती है वाई वुड। इसका यूज हम किस सिचुएशन में करें? जैसे जब कोई आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाए और आप उस ब्लेम का खंडन करें, मना करें, तब आप वाई वुड का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा वाई वुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। केवल आपने ये चीज याद रखनी है, राइट। एग्जाम्पल है हमारा मैं तुम्हारा पेन क्यों लूंगी, यानी कि भाई ने कहा काम करने के लिए पेन निकालने लगा, उसको पेन नहीं मिला, तो उसने बहन से कहा तूने मेरा पेन लिया है ना, तो बहन मना करते हुए बोलते हैं यार मैं तुम्हारा पेन क्यों लूंगी। इस टाइप से ही बोले जाते हैं सेंटेंसेस। तो इस सिचुएशन में आप वाई वुड का यूज करेंगे, राइट। तो सेंटेंस होगा वाई वुड आई टेक योर पेन। मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी, वाई वुड आई टेक योर मनी। जब भी आपने बोलना कोई काम क्यों ही करूंगी, इस सिचुएशन में आप वाई वुड का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं तुम्हारी शिकायत पापा से क्यों करूंगी। भाई ये घर में, हर एक घर में ये कहानी होती है कि तुमने मेरी पापा शिकायत की है ना, फिर मैं क्यों करूंगी तुम्हारी शिकायत पापा से, ऐसे बोले जाते हैं सेंटेंसेस। तो बस आपने वाई वुड का यूज करना है। वाई वुड आई कंप्लेन टू द पापा, वाई वुड आई कंप्लेन टू द फादर अबाउट यू। यहाँ आप पापा भी यूज कर सकते हैं और फादर भी यूज कर सकते हैं, ओके। मेरा भाई तुम्हें गाली क्यों देगा,
किसी ने कहा भाई तुम्हारे भाई ने मुझे गाली दी। भाई मेरा भाई तुम्हें गाली क्यों देगा? आपने क्या करना है, इंग्लिश एक्सप्रेशन से आती है, एक्सप्रेस करना होता है। आपके जो फेस का एक्सप्रेशन है वो बताता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, राइट। मेरा भाई तुम्हें गाली क्यों देगा, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो बस इस एक्सप्रेशन के लिए आपने वाई वुड का यूज करना है। वाई वुड माई ब्रदर अब्यूज यू, इस तरह से आपने वाई वुड को याद कर लेना है और ऐसे सिचुएशन में आपने इसका यूज करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वट वुड का यूज आप वहां कर सकते हैं जब आपने बोलना हो इसके सिवा वो कर ही क्या सकते हैं या करेगी ही क्या। ये जरूरी नहीं है वाई वुड को आप प्रेजेंट में यूज करें, फ्यूचर में यूज करें या पास्ट में यूज करें। केवल आपने सिचुएशन सीखने किस सिचुएशन में हमें इनको बोलना है। या तो कोई काम आप रेगुलर करते हो, या आप कभी कभी करने वाले हो, या किया है आपने, कोई भी सिचुएशन हो, आपने केवल इसको याद रख लेना है, वट वुड और वाई वुड को। यानी कि इसके अलावा वह करेगी ही क्या, इस टाइप से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। स्ट्रक्चर वही होगा हमारा, व्हाट वुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। वो क्या ही देखेगा, इसके अलावा क्या ही देखेगा मतलब किसी ने कहा कि वो फोन देख रहा है, हाँ भाई फोन ही देखेगा, और इसके अलावा वो क्या ही देखेगा। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो हमारे व्हाट वुड से बनते हैं। व्हाट वुड ही डू एक्सेप्ट दिस, यानी कि इसके अलावा और करेगा ही क्या। आपने ये देखना है इसके अलावा और करेगा ही क्या, और क्या कर सकता है, कैसे भी आपने बोलना है, बस आपने याद रखना है व्हाट वुड, राइट। अगला है वो क्या ही कहेगी। भाई उसके पास कोई बात ही नहीं है, वो क्या ही कहेगी, मैं क्या ही कहूं, इस टाइप से सेंटेंसेस बोलते हैं। तो व्हाट वुड सी से, क्या ही कहेगी, मैं क्या ही कहूं। तो मैं बोल सकती हूँ व्हाट वुड आई से, मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या ही बताऊं, मैं क्या ही तुम्हें समझाऊं। जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं इस टाइप के वो व्हाट वुड से ही बोले जाते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज करते हैं, बस आपने आज के बाद इसको यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वो क्या ही करेगी, यानी कि क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या ही करेगी। और तो सेंटेंस बोलोगे आप व्हाट वुड सी डू। इस तरह से आप व्हाट वुड का यूज करेंगे और डेली स्पीकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम रिफ्यूजल की बात करते हैं यानी मना करना, अब जो मना करना होता है दो तरीके से होता है। एक तो स्टेट मना कर दो, एक पोलाइटली बोल के कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे वुड से बनते हैं। तो सब्जेक्ट वुड नॉट, यानी मना करने नहीं की फॉर्म में आएगा तो नोट लगा दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगा, जैसे पोलाइटली कहा कि यार वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगा, तो इस सिचुएशन में आप वुड नॉट का यूज करेंगे। वो नहीं देगा यानी ही वुड नॉट आंसर योर क्वेश्चंस, यानी कि जवाब नहीं देगा। मैं इतनी कम कीमत पर यह चीज नहीं बेचूंगा या नहीं बेचूंगी, यानी कि पोलाइटली मना कर, यार मैं नहीं दूंगी इस कीमत पे। तो इस सिचुएशन में भी आप वुड नॉट का यूज करेंगे। आई वुड नॉट सेल दिस थिंग्स एट सच अ लो प्राइस, इतने कम कीमत पर। वह इतनी देर रात बाहर नहीं जाएगी, यानी इतनी देर रात या हो गई कि इतनी रात को बाहर नहीं जाएगी, मैं तुम्हारे साथ उसको नहीं बेच सकती इतनी रात को। इस टाइप से भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं। शी वुड नॉट गो आउट सो लेट एट नाइट, यानी कि रात को, यानी कि इतनी देर तक। मैंने कल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन हुई नहीं। अब कोई भी चीज आपने करने की कोशिश की और वो हुई नहीं, जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने पंखा ऑन किया और पंखा चला नहीं, घूमा नहीं, मूव नहीं किया, तो इस सिचुएशन में भी आप वुड नॉट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, यस्टरडे आई ट्राई टू स्टार्ट माई कार बट इट वुड नॉट स्टार्ट, वह स्टार्ट नहीं हुई। मेरी मशीन स्टार्ट नहीं हुई, माई मशीन वुड नॉट स्टार्ट। कोई भी चीज चली नहीं, स्टार्ट नहीं हुई, इस सिचुएशन में आप वुड नॉट का यूज कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने 4 सिचुएशन देखी जिसमें हम वुड का यूज करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।